ठीक है। और ये हो गई व्यक्ति के ऊपर टिकट। और अपने भारत में जो कोई जगह ऐसी बहुत फेमस होती है, ठीक है, प्रसिद्ध होती है, जैसे कि ताजमहल होता है, ठीक है, या कोई ऐसा आश्चर्य होता है, तो उसके ऊपर भी टिकट निकाला जाता है, ठीक है। वो क्यों निकाला जाता है पता है? क्यों निकालते होंगे? ताजमहल में टिकट क्यों निकाला होता है? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ताजमहल क्या है, और हमें देखने के लिए जाना चाहिए, समझ गए? ऐसे देखो टिकट कौन कौन से ना। म्हणजे बोलवलं लेकिन असं तुझ्या अँगल नाही घ्या मंच के ऊपर क्यों निकाला होगा टिकट? हाँ ओके ये पुराने जमाने की थी। हाँ ये जो टिकट का हॉबी है ना, ये जो हॉबी है ये आप भी कर सकते हैं, अच्छा हॉबी है। इसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, ऑफिसर बनना है, जो भी नौकरी है उसका आपका नॉलेज इसमें अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। और आपको कभी थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं होगा। जब भी आपका 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, जो भी है, ये इसमें आप अगर एक बार ये आपने कलेक्शन किया और उसमें आपका बिल्कुल आप रंग जाओगे। मतलब क्या बोलते हैं इसको, आपको जितना इसको बोलते हैं हॉबी की छंदों का राजा है। मतलब जितना आप बढ़ाओगे उतना वो ये आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। मतलब आप एक टिकट से भी कलेक्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं। महीने में एक टिकट लेने का, एक टिकट, 2 टिकट, एक डायरी बनाने की, उसको टिकट लगा देने का। जब आपका ये टिकट कलेक्शन बढ़ जाएगा तो आप भी ऐसा भी कर सकते हैं, लोगों के लिए नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अच्छा और इसको ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बिल्कुल 5-10 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का पेपर करना है, ये भी डायरी में बनाना है। ये हम कोई खेल खेलते हैं ना, कोई पजल होता है इसलिए खेलते हैं, तो ये भी आप एक कोई दुकान में से कोई एक दो मंडल ऐसे चंदा आपको देना है, टिकट लेना है, पोस्ट ऑफिस में आके अच्छा डायरी में चिपकाना है, बनवानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और ये अभी आपको ये टिकट की जानकारी इसलिए दिया कि दूसरी बार में जब आओगे आप इससे भी अच्छा और बहुत फेम रहेगी, आपको बुलाएंगे और भी। किसको अगर अच्छा लगा तो हमें बोल दीजिए, हम आपको ये देख लो। अभी जो ये टिकट है ना, ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ही बार बना है, ये बन चुका है। लेकिन ये टाइप की टिकट आपको हरदम मिलेंगे, कभी भी मिल सकते हैं। ये टिकट का कलेक्शन करो आप, अच्छा कलेक्शन है। आगे आपको जो भी कोई अधिकारी लेवल की यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम देना है, तो जो इसवी सन रहते हैं ना, हिंदी में उसको बोलते हैं साठ सन, जो है तो वो हाँ, तो आपको याद रहेगा देखा कौन सा टिकट कब निकला, कौन सा टिकट हाँ, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये टिकट अच्छा। अलग अलग तरह के हैं, तो ये किस मतलब फायदा इसका है ना। हाँ, क्या फायदे होते हैं? नॉलेज सब सुन लो। कि ज़्यादातर इसका नॉलेज किसी को पता नहीं रहता, किसी को लगता है कागज़ का टुकड़ा है, टिकट है। लेकिन ये टिकट अगर आपने संभाल के रखा, जैसे आपने 2-4 टिकट लिए, 10 टिकट लिए, अभी आज के दिन में आपने टिकट ले, तो वो टिकट दोबारा बनता नहीं। तो इसमें क्या रहता है, ये कलेक्टर लोग रहते हैं, इसको कलेक्ट करने वाले को कलेक्टर बोलते हैं। तो जो संग्राहक लोग हैं जो टिकट बनाते हैं, तो कोई संग्राहक क्या करता है, उसको लगता है अपना नाम गिनीज बुक में आना चाहिए, अपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे भी संग्राहक रहते हैं। तो अगर किसी संग्राहक के पास में जो टिकट नहीं रहता है, क्योंकि वो टिकट की वजह से उसका रिकॉर्ड बनता नहीं, और वो टिकट अपने पास में, समझो तुम्हारे पास में किसी के पास में वो टिकट है और वो टिकट का उसको डिमांड है, तो वो टिकट का वो आपको जो लगे वो कीमत वो दे सकता है। मतलब इतना इसमें वैल्यू है। ऐसा नहीं आपने आज 5-10 रुपये खर्चा किया तो उसका वैल्यू बढ़ते रहता है। आज 10 रुपये का टिकट आपने अगर 5 साल के या 2 साल के बाद में बेच दिया तो 10 रुपये का टिकट आपका 100 रुपये में जाएगा। और देखो अभी आप यहाँ देखने के लिए आए ना, आपको ये पता नहीं है क्या है। अगर आते ही नहीं देखने तो पता होता क्या।
और आपको ऐसा लगता है क्या कि हमें इससे और ज़्यादा जानकारी मिले, तो ये टिकट लीजिए। टिकट लेने से क्या होता है पता है, हमें हमारी भारत की संस्कृति, विरासत और सब पता कौन चलता कहाँ है। पे स्थित है, कौन फेमस है, किसने क्या किया, ये टिकट क्यों निकाला, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अपना नॉलेज बढ़ जाता है और नॉलेज आपको बढ़ता है। पता चलता है कि खेल विभाग में कौन है कैसा, वो फील्ड लाइन है, जैसे भी जो बिल्डिंग्स है अपने अपने पुराने किला है, और आप तुम्हारा भी खुद का पालक टिकट दिन बना है। सकते हो। हाँ, तो खुद का भी बना सकते हैं। अभी ये जो टिकट है तो इसको बोलते हैं माई स्टैम्प। आप अपना भी खुद का भी टिकट बना के किसी रिश्तेदार को किसी को भेज सकते हैं। माई स्टैम्प बोलते हैं इसको। हाँ। आपका भी टिकट ऐसा बन सकता है। माई स्टैम्प है वो 300 रुपये का है। इस टिकट के ऊपर आप भी आ सकते हो। आप भी आ सकते हैं, ऐसा भी पोस्ट ऑफिस की सुविधा है। अगर आपको बनाने तो आ जाइए, सर से मिलिए, कुछ पैसे देने होंगे आपको और और आपकी टिकट बन जाएगी। इसका एक वो भी वो कवर पे लगा के पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल सकते हैं, वो भी फायदा है। दूसरा फायदा ऐसा आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपका जो डाक टिकट रहेगा कौन सी चीज़ पे है वो नॉलेज के लिए ठीक है। हॉबीज करके